प्यारे बच्चों नमस्कार। आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हमारी एक स्टूडेंट ने पूछा है और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम ABCD, इफ AB पैरेलल टू CD देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये ट्रेपेजियम है ABCD एंड AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कभी इस टाइप के टर्म आते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हम इस फॉर्म में इसको नहीं ला सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। इसके लिए हमको दो परपेंडिकुलर ड्रा करने होंगे। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस परपेंडिकुलर को ड्रा किया मैंने पॉइंट D से। तो पॉइंट D से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको नेम दे देंगे DP। DP परपेंडिकुलर है और किस पे परपेंडिकुलर है? AB पर। DP परपेंडिकुलर टू AB एंड CQ, यहां से हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे CQ परपेंडिकुलर टू AB। दो परपेंडिकुलर हम लोगों ने इस पे ड्रा कर दिए। अब इसके बाद में परपेंडिकुलर ड्रा हो गया तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो पहले ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चूज करते हैं जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि AC स्क्वायर आ जाए, BD स्क्वायर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो दिख रहा है AC, तो इन ट्रायंगल AQC, ध्यान से देखना आप लोग, इन ट्रायंगल AQC एंड ट्रायंगल, एक ही साथ दोनों लिख दे रहा हूं, AQC एंड ट्रायंगल BPD बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। एंड इन ट्रायंगल BPD, तो यहां पे हम निकालते हैं BD स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, या DP स्क्वायर लिख दो इसको। इक्वेशन नंबर 2। इसको लाने का पर्पस था कि जो हमारा LHS पार्ट था वो आ जाएगा। तो इतना आइडिया लग गया होगा कि LHS कैसे लाना है, ऐड करके लाना है। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, बहुत सिंपल स्टेप है। इसके बाद अब हम देखते हैं फिगर में, यहां से AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लिया इज इक्वल टू AQ कैन बी रिटन एज, दिखाई दे रहा होगा AQ, इट मींस AP प्लस PQ। तो AQ होल स्क्वायर है तो ये बनेगा AP प्लस PQ होल स्क्वायर। यहां पे गलती नहीं करना कि अलग अलग स्क्वायर नहीं लगेगा, हमने AQ की वैल्यू लिखी AP प्लस PQ और होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस CQ स्क्वायर, CQ एज इट इज लिखा जाएगा। अब फिर से देखते हैं BP स्क्वायर, तो BP की वैल्यू है PQ प्लस BQ होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे BP यहां से यहां तक का है
तो ये आ जाएगा बी क्यू और प्लस पी क्यू होल स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद एक्सपैंड कर देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, तो ए पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए पी इंटू पी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर एज इट इज सेकेंड टर्म, प्लस इसमें भी हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। अभी तक इसमें लगाया था, इस टर्म को एज इट इज रखा था। अब यहां पे लगाते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इंटू बी क्यू और डी पी स्क्वायर एज इट इज रखते हैं। डी पी स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया। अब यहां पर हम एक टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, इसमें हम दिखाना चाहेंगे इस फिगर के थ्रू। इस फिगर में जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास ए पी स्क्वायर भी आ गया, डी पी स्क्वायर भी आ गया। तो अब हम इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो इस ट्रायंगल में हम अगर देखते हैं, अगर इन दो पार्ट को एक साथ कर लेते हैं तो एक राइट ट्रायंगल ये भी बन रहा है और एक राइट ट्रायंगल इस साइड में बन रहा है। तो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। अब यहां पे हमको दिखाई दे रहा है फिगर में ए पी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है और प्लस डी पी स्क्वायर, यहां डी पी स्क्वायर भी आ चुका है। इनको दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो दिस गिव्स ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। इसको हमने एक साथ लिख लिया। अब इसके बाद में पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू स्क्वायर यहां पे हमको दिखाई दे रहा है कि पी क्यू स्क्वायर यहां पर है और पी क्यू स्क्वायर यहां पर भी है, तो हम इसको यहीं पर 2 पी क्यू स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास ये दोनों टर्म यूज हो गए, प्लस 2 ए पी इंटू पी क्यू, ये टर्म भी लिख लिया हम लोगों ने, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया। अब यहां पे जो सेकंड ट्रायंगल की बात हमने की थी, राइट ट्रायंगल की बात की थी, इसमें बी क्यू स्क्वायर और सी क्यू का रिलेशन अगर मिल जाता है तो एक साइड और मिल जाएगी। तो हमारे पास यहां सी क्यू स्क्वायर भी है और बी क्यू स्क्वायर, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लिया। ये यूज हो चुका है पहले ही, प्लस 2 पी क्यू इंटू बी क्यू, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब जो दोनों ब्रैकेट में टर्म लिखे हैं, इसको आप देख सकते हैं फिगर से कि फिगर में अगर हम बात करें कि ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई वो ए डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जो यहां से जो दूसरे ब्रैकेट में जो वैल्यू है, इसको हम पहले लिखना चाहेंगे, तो सी क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर की प्लेस पर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ये ध्यान देंगे, हमने इसकी प्लेस पर लिखा है, प्लस जितने टर्म रिमेनिंग आ रहे हैं एक साथ लिख देंगे, 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ए पी इंटू पी क्यू प्लस 2 पी क्यू इंटू बी क्यू। ये इतने सारे टर्म एक साथ लिख दिया हमने। अब इसके बाद ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस इन सब टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और वो कॉमन टर्म क्या है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ये कॉमन हो गया। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 भी कॉमन है तो 2 पी क्यू कॉमन हो गया। ब्रैकेट में यहां पे बचेगा पी क्यू बचेगा और प्लस ए पी प्लस बी क्यू, ये आ गया। दिस गिव्स ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। और अब जरा सा देखते हैं फिगर को, ये फिगर का ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ए पी प्लस पी क्यू प्लस बी क्यू, ए पी प्लस पी क्यू प्लस बी क्यू, ये पूरा ए बी बना रहा है, ए पी प्लस पी क्यू प्लस बी क्यू, ये बन गया हमारे पास ए बी।
और ए बी बन गया। और साथ में आप देख सकते हैं फिगर से कि पी क्यू और डी सी इक्वल है, या सी डी कह दें, पी क्यू और सी डी इक्वल है। तो यहां पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2, और पी क्यू की प्लेस पर हम लिखने जा रहे हैं सी डी इंटू ए बी। यहां पे रीजन लिखेंगे सिंस पी क्यू इज इक्वल टू सी डी, ये हो जाएगा। और यहां पर रीजन होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस ए पी प्लस बी क्यू। तो इसका हमारा आंसर आया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 सी डी इंटू ए बी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम उसको देंगे। थैंक यू सो मच।